हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। जैसा कि आप जानते हो कि MPPGCL ने यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2023 की बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी जेई और एई के लिए। तो उसका पेपर पैटर्न और सिलेबस अपलोड हो गया है वेबसाइट में। तो आज मैं आपके साथ उसका पेपर पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, वो डिस्कस करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे MPPGCL MCQ सीरीज, जहां पे मैं आपके साथ MPPGCL का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसके MCQ क्वेश्चन और उसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताऊंगी। ठीक है, तो पूरी सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो MPPGCL रिक्रूटमेंट 2023 है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी CBC क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये बात ध्यान रखना। और 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टेक्निकल डिसिप्लिन है उसके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में सॉल्व करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए उसका सिलेबस देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिलेबस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल में सारे फंडामेंटल आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फंडामेंटल होंगे आपके कंसेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेज, EMF, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी, इन सब पे क्वेश्चन हो सकते हैं। RMS वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, इन पे भी पूछे जा सकते हैं। MMF क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। इसके साथ साथ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स हैं। इसके अलावा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर, इन पे सब पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत वास्ट है और सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये फर्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी नेटवर्क थ्योरी में आपने जितनी भी थ्योरम पढ़ी हैं वो सब पूछी जा सकती है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, टी पाई टर्मिनल नेटवर्क क्या होते हैं, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना, एमिटेंस फाइंड आउट करना। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की जितनी थ्योरम है वो दी हुई हैं। इसके अलावा AC नेटवर्क प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम पे जो भी आपके क्वेश्चन अराइज होंगे वो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा स्टार डेल्टा कनेक्शन पे क्वेश्चंस हो सकते हैं और बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम पे हो सकते हैं, सिंगल फेज 3 फेज पे हो सकते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कवर करना है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट है आपकी मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में आपने जो भी पढ़ा है वो इसमें पूछा जाएगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, जितने ब्रिजेस आपने पढ़े हैं, पोटेंशियोमीटर, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनोमीटर, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा क्यू मीटर, ऑस्लोस्कोप, CRO, ये सारी ट्रांसड्यूसर, ये सारा चीजें आपको इस यूनिट में कवर करनी है।
नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, इसका भी सिलेबस बहुत वास्ट है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मशीन के बारे में आपको पढ़ना है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये यूनिट बहुत वास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें आपको पूरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर एंड बायोमास पावर प्लांट, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन, ये 6 यूनिट है। इसमें आपको वेरियस एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेशन पावर सिस्टम काम कैसे करते हैं, इंटरकनेक्शन, फॉल्ट एनालिसिस, कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं, स्विच गियर क्या कहलाता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। बॉश रिले क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में आपको पढ़ना है। तो सारी चीजें आपको पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़नी है। इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैं MCQ क्वेश्चन के वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मेरे MCQ क्वेश्चन की सीरीज को आप जरूर देखिएगा। वहां पे जितने भी इलेक्ट्रिकल के MCQ क्वेश्चन है वो जरूर एक बार आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑलरेडी मैं थ्योरी लेक्चर की एक सीरीज बना चुकी हूँ, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा MCQ क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने हैं, जैसे SCR, BJT, JFET, IGBT, थायरिस्टर फैमिली के बारे में पढ़ना है, टर्न ऑन मेथड, टर्न ऑफ मेथड क्या होती है, फेस कंट्रोल रेक्टिफिकेशन क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इन्वर्टर पूरा पढ़ना है, कन्वर्टर्स पढ़ने हैं। तो बहुत वास्ट सिलेबस इसका भी है। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो 8th है, इसमें आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, एलिमेंट ऑफ एस्टिमेटिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, सर्विस कनेक्शन, सब स्टेशन, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, 9th नंबर। इसमें आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पढ़ने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट और लास्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। एनर्जी कंजर्वेशन और ऑडिट पे भी मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन की सीरीज डाली है, वो भी आप देखना। एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिक क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम। तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करिए और MCQ सीरीज भी मेरी आप देखते जाइए, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।